हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक फॉर्म निकला हुआ है जो कि है इंडियन ग्रामीण डाक सेवा। तो इसके फॉर्म को हम फिलअप करने वाले हैं, बट उससे पहले इस फॉर्म का हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस फॉर्म के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है ये देखिए 5 अगस्त तक है। इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है, अदरवाइज सर्वर आपका लो हो जाएगा और आप इस फॉर्म को फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये देखिए फीस स्ट्रक्चर बता रखा है, इस हिसाब से थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए एज लिमिट दिखा रखी है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रिजर्व कैटेगरी। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है देखिए टोटल पोस्ट इसकी। तो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए 40,000 से ऊपर है। मतलब चांसेस हो सकते हैं आपके इसमें सिलेक्शन होने के। और सिलेक्शन किस बेस पे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिलेक्शन है आपका इस बेस पे होगा, ये देखिए आपके 10th के बेस पे, आपकी 10वीं की मार्कशीट के बेस पे। कहने का मतलब है कि 10वीं में आपकी जितनी परसेंटेज आई है ओवरऑल, उसके बेस पे ही आपकी मेरिट बनेगी। और उस मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो मतलब आपकी सीट कन्फर्म हो चुकी है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, तभी आपका इसमें नाम आ सकता है। थोड़ा और नीचे आते हैं तो नीचे आके आप देखोगे स्टेट वाइज वैकेंसी निकल रखी है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से राज्य में कितनी पोस्ट अवेलेबल है, और इसकी लोकल लैंग्वेज भी दे रखी है। तो यहाँ पे आपको अपने राज्य के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है कि किस राज्य से आप बिलोंग करते हो। तो चलिए पूरा फॉर्म फिलअप करते हैं और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये 2 पार्ट में फिलअप होगा फॉर्म, जिसमें से आपको पहला पार्ट फिलअप करना पड़ेगा। पहला पार्ट फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा पार्ट फिलअप करना पड़ेगा। तो इस वाली वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपको पहला पार्ट फिलअप करना है, उसके लिए इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। तो इसके बाद आप देखिए भारतीय डाक सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए थे, जिसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप अपनी डिटेल फिलअप करना चालू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आती है आपकी डिटेल, जो कि होती है आपका मोबाइल नंबर। आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसको फिर वैलिडेट करना है, जो कि OTP से आएगा। उसके बाद आपका आता है ईमेल, आपको अपनी ईमेल ID लिखनी है और इस ईमेल ID को यहाँ से आपको वैलिडेट कर देना है। तो देखिए आपका मोबाइल नंबर है वो वैलिडेट हो चुका है। इसी तरह आपको अपनी ईमेल ID वैलिडेट कर देनी है। तो देखिए हमने दोनों चीज़ें वैलिडेट कर दी है। उसके बाद भरते हैं अपना नाम, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट पे होगा, उस हिसाब से भरना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम भरना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ये वाला ट्रांसजेंडर के लिए है। उसके बाद आपकी कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो आप अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने 10वीं कहाँ से पास की गई है तो स्टेट आपको चुन लेना है। उसके बाद आता है अपनी 10वीं कब पास की गई थी, वो आपको सन चुन लेना है। उसके बाद देखिए सेम टू सेम ये वाला टेक्स्ट इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है और फिर फाइनली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेज का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं और यहाँ पे अपनी डिटेल चेक कर लेते हैं। सारी डिटेल है देखिए ऑलरेडी फिलअप हो रखी है हमारी थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत हमको फिलअप करनी पड़ती है। जैसे कि आ जाता है देखिए आपका आधार नंबर, यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है। उसके बाद आता है कि क्या आप फिजिकली वीक हो, तो आपको अपनी डिसेबिलिटी चेक कर देनी है अगर है तो, अदरवाइज आप इसको नो कर देना। उसके बाद आता है कि आपने 10वीं में कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी, वो आपको इसमें सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं हिंदी ले लेता हूँ और हिंदी, संस्कृत ले लेता हूँ और इंग्लिश, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसको कर देते हैं हम नीचे जाके ओके। ये सिलेक्ट हो गई हमारी। इसके बाद आता है कि क्या पहले कभी आपने काम कर रखा है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको करनी है अपनी फ़ोटो अपलोड, और फोटो अपलोड के लिए देखिए इन्होंने बता रखे हैं इंस्ट्रक्शन, जो कि इस प्रकार से हैं। JPG फॉर्मेट 50 KB के अंदर और 200 से 230 पिक्सल की प्रीफर कर रहे हैं। और ये देखिए नीचे बता रखे सिग्नेचर के, तो सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। और ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 KB तक उसका साइज़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डायमेंशन भी दे रखा है नीचे देखिए क्या 140 से 60 पिक्सल। तो इसको कैसे बनाया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए फोटो अपलोड करते हैं और अपने सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो देखिए फोटो अपलोड हो चुकी है और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। अब आपको नीचे देखिए सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपके सामने आपकी डिटेल का रिव्यू आता है, आपको चेक कर लेना है कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे। अगर गलत है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं कैंसिल करके। अगर सारी चीज़ ठीक है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट कर दिया है और जिसको आपको संभाल के रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बट अभी आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए आपको देखिए कंटिन्यू टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो आपको देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और नीचे लिखा होगा सर्कल अप्लाई फॉर। आपको यहाँ पे अपना सर्कल या स्टेट अपना चुन लेना है, किस स्टेट में। तो हम दिल्ली चूज़ कर लेते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए वेबसाइट का होम पेज आपके सामने आ जाता है, जहाँ पे स्टेट्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं।
तो लेफ्ट साइड में देखिए आपको दिखाता है, देखिए स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्टेज 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बट स्टेज 2 को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा आपके स्टेट का नाम, और किसी भी स्टेट में आप अप्लाई करते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी पोस्टें हैं, कितनी वैकेंसी है। जैसे कि मैंने दिल्ली चूज़ कर लिया। दिल्ली में भी देखिए बहुत सारे डिवीज़न हैं, तो यहाँ पे मैं उन डिवीज़न में से किसी एक को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं कर लेता हूँ साउथ दिल्ली को चूज़ यहाँ से। उसके बाद मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको शो कर जाता है कि कौन कौन से पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है साउथ में, और दिखा देता है कौन कौन से पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है, और बता भी रखा है देखिए कौन कौन सी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। और ये जब काम आएगा जब आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करोगे। तो अगेन आपको अपने होम पेज पे आ जाना है और यहाँ से आपको अपना जो सेकंड स्टेज था उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ से स्टेज 2 है वो चालू हो जाती है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। तो यहाँ से आप अपना आगे का पूरा फॉर्म है वो फिलअप करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपना सर्कल चूज़ कर लेना है या स्टेट चूज़ कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और हमने स्टेट चूज़ कर लिया, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके नंबर पे OTP आता है, आपको यहाँ पे उससे फिलअप कर देना है। इसके बाद आपके नंबर पे OTP आएगा जिसको आपको नीचे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको सेम टू सेम ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना है। एंड फाइनल आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपकी ऑलरेडी डिटेल फिलअप होती है, जो आप फर्स्ट स्टेज में फिलअप करी थी वो वाली डिटेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी एडिशनल डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, तो उसी को हम फिलअप करते हैं। तो जैसा आता है आपका यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका हाउस नंबर क्या है। उसके बाद आता है आपका गली नंबर क्या है। उसके बाद आता है आपका विलेज या सिटी। उसके बाद आता है आपका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट या मंडल। उसके बाद आता है आपका पिन कोड। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर दोनों अलग है तो आपको दोनों अलग अलग फिलअप करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको इस पर क्लिक नहीं करना। तो देखिए दोनों एड्रेस सेम है, तो मैंने चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है अपनी, जो कि आपकी 10th की बेस पे है, जिसमें से 2 चीज़ आपकी ऑलरेडी शो कर रखे होते हैं यहाँ पे, आपका स्टेट और ईयर। आपको यहाँ पे तीसरी चीज़ कर लेनी है आपका बोर्ड, किस बोर्ड से करी थी आपने। आपको अपने बोर्ड का नाम लिख देना है यहाँ पे, जैसे मैं CBSE चूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद आता है आपका रिजल्ट टाइप क्या है, आपको अपना रिजल्ट बता देना कि पॉइंट में, ग्रेड में, मार्क्स में। तो हमारे पॉइंट में थे तो हम पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने डिटेल ओपन हो जाती है कुछ, और उस डिटेल में देखिए आपके सब्जेक्ट बता रखे हैं, इन सब्जेक्ट है, और उन सब्जेक्ट में आपको 10 में से कितने पॉइंट मिले हैं वो बता रखे हैं। ये मैं अपने बता रहा हूँ, आपके मार्क्स में हो सकते हैं तो आप अपने 100 में से मार्क्स लिख सकते हैं। तो मेरे पॉइंट में, तो मैं पॉइंट का लिख देता हूँ अपना 7 आए थे, तो यहाँ पे मैं 7 चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कौन सी लैंग्वेज थी लोकल। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अपनी हिंदी, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना AB। इसमें आपके कितने पॉइंट थे वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स में भी चूज़ कर लेना है आपको। उसके बाद साइंस में भी चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको सोशल साइंस में भी चूज़ कर लेना है, और टोटल आपकी CGPA नीचे लिख देनी है। तो सारी डिटेल हमने फिलअप कर दी है देखिए पॉइंट के अकॉर्डिंग, और फिर हमें सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए वो डेटा सेव हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं हम, जहाँ पे आपको डिवीज़न चूज़ करना है कि किस डिवीज़न के लिए आपको अप्लाई करना है। तो डिवीज़न मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कि किस तरह से देख सकते हैं। तो हमारा डिवीज़न क्या था, साउथ दिल्ली, वो हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद आपके सामने डिटेल ओपन हो जाती है कि कहाँ पे आपको सबसे पहले प्रेफरेंस चाहिए। आपको यहाँ पे लिख देना है नंबर 1 2 3 करके, तो वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने प्रेफरेंस चुन लिया अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सी जगह पे आपको करवाना है, तो वो आपको दिखा देता है नीचे। डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है बस। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए था। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको और नीचे आ जाना है, ये कुछ कंडीशन लिखी हुई है जिसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे 100% सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल का प्रिंट आउट निकाल देना है। देखिए आपकी डिटेल आपको शो हो जाएगी यहाँ पे सारी चीज़ें। आपको नीचे आ जाना है और नीचे देखिए प्रिंट वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल देना है। और इस तरह से हमने पूरा फॉर्म अप्लाई कर दिया है। बस हमें मेरिट का वेट करना है कि कब मेरिट आएगी और कब हम देखेंगे कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं। बस तो ये था इसका पूरा प्रोसेस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।